जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको गुना करने के लिए सिखाएंगे। आप समझ रहे होंगे कि गुना किस प्रकार से किया जाता है। आप तो बचपन में गुना करने के लिए सीखे होंगे, लेकिन हम यहाँ पे उस गुना की बात करेंगे। आप देख करके क्वेश्चन है आपका, समझ ही गए होंगे कि किसी भी संख्या को 5, 25, 125 अनदर संख्या से गुना करने का ट्रिक सिखाने वाले हैं। यानी कोई भी नंबर हो, यदि उसका 5 से गुना करते हैं तो उसका गुणनफल हम कैसे आसानी से निकालेंगे। यहाँ तो हमारे पास छोटे से संख्या दी हुई है, यदि हमारे पास बहुत बड़े बड़े डिजिट हो जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आपको 3 टाइप लेकर के आएंगे, 3 टाइप बताएंगे। पहला टाइप आपको बताने वाले हैं, इसके बाद सेकेंड टाइप बताएंगे, इसके बाद थर्ड टाइप को बताएंगे। ठीक है ना, आप बहुत ही आसानी से समझ पाइएगा। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे समझिएगा। इसके लिए शानदार है, बहुत ही अच्छा है ना। आप जीवन भर नहीं भूल पाइएगा यदि आप इसको फॉलो करते हैं तब। यानी पहला प्रश्न है कि 12 का मल्टीप्लाई 5 से करते हैं, यानी 12 गुने 5 करते हैं। तो यहाँ पर तो सीरियस ही पता है कि आप लोगों को जनरली 12 का टेबल याद होता है, तो हम लोग आसानी से 12, 25, 60 कर देंगे। ठीक है ना। लेकिन इसी को यदि मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति को ना याद रहे, किसी स्टूडेंट्स को ना याद रहे, तब क्या करेगा। इसको आप समझिएगा कि यहाँ वाला जो संख्या ना, यहाँ जो जिससे आपको जो आप गुना कर रहे हैं, तो किसको गुना कर रहे हैं, 12 को गुना कर रहे हैं ना, किसमें 5 में। तो जिसको आप गुना कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसको आप गुना कर रहे हैं भाई, उस संख्या में पहले 2 से भाग दे दीजिए। कितना से भाग दे दीजिए, 2 से। अब प्राप्त जो भागफल होगा उसमें 1 0 बैठा दीजिए। चूँकि 1 5 रहेगा तो 1 0, 1 5 रहेगा तो 1 0। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कि डिवाइड किए तो कितना आ गया, भागफल आपका 6 आ गया। अब 6 इधर 1 0 बैठा दीजिए। क्लियर रूप से समझ में आ गया बात। सेकेंड क्वेश्चन है 22 है, तब 22 में 2 से भाग दे दीजिए तो 11 आ गया। क्या बताएं, 5 है तो 1 0 बैठा दीजिए। समझिएगा, यहाँ पे आप समझिएगा कि 5 का वैल्यू 1 0। ठीक है ना, 5 का वैल्यू कितना, 1 0। और 25 का वैल्यू 00। समझिएगा, और 125 का वैल्यू 000 हो जाएगा। यहाँ पे अच्छे से आप समझ, देखिए हम घुमा दे रहे हैं इसको, वैल्यू समझिएगा। यहाँ पे 5 का जो वैल्यू होगा ना, 1 0 होगा। 25 का जो वैल्यू होगा ना भाई साहब, 2 0 होगा। और 125 का वैल्यू होगा ना, वो 000 होगा। इसी प्रकार इसका गुणस तो आपको नज़र ही आ रहा है, लेकिन यहाँ 5 में 5 गुना करेंगे तो 25 आया। 25 में 5 किए तो 125 आया। आगे भी संख्या होना चाहिए, सिर्फ 5 का ही गुणनफल होना चाहिए। उसके आगे संख्या होना चाहिए तो 5 का गुणनफल होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को ना। फिर से देखिएगा, 5 में गुना करेंगे 5 को तो 25 आया। 25 में गुना किए 5 को, यहाँ बीच का गैपिंग कितना, 5। हमेशा इस गैपिंग को 5 रखना है। कितना रखना है, 5 रखना है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए भी 5 रखना है, यानी 5 5 25 गैपिंग का गुना कर देना है। अब समझिए कि हम 2 से दिए थे भाग, तो 11 आ गया। अब जब 11 आ गया भाई, देखिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न 22 था ना भाई, 22 को गुना करना है कितना से, 5 से। तो जब 22 को गुना करते क्या बताएं, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 11 आ गया। और 1 5 है तो 1, चूँकि 5 का वैल्यू कितना है, 1 0 है। 5 का वैल्यू कितना है, 1 0 है। ठीक है ना। चलिए क्लियर हो गया। चलिए, छोटा सा अंक था तो हम बना दिए थे, लेकिन बड़ा डिजिट रहेगा। जैसे 224 में 5 से गुना करना है, तो भाई प्रॉब्लम, हम लोग गुना करेंगे 5 का 20, कैरी 1, ऐसे कर करके गुना करेंगे ना। हमको क्या करना है, इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे तब भाई कितना आएगा, 112 आ गया। 1 0 बैठा दीजिए। चूँकि 5 का वैल्यू कितना बताएं, 0 बताएं। 5 का वैल्यू कितना बताएं, 0। 5 का वैल्यू 0, 25 का वैल्यू 00, 125 का वैल्यू 000। यहाँ पे देख लीजिएगा यार, समझ रहे हैं बात को ना। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ और एग्जांपल नहीं दिख रहा है तो इसको हम अच्छा से लिख देते हैं। वैल्यू ऑफ 5
इज इक्वल 0, है ना। इसी प्रकार से वैल्यू ऑफ 25 00, इसी प्रकार से 000। समझ रहे हैं बात ना। इसी प्रकार से यदि आपको मन है कि अगला संख्या निकालेंगे, है ना, अगला संख्या यदि आपको मन है तो आप आगे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम 125 तक ही बनाते हैं, चूँकि 3 ही टाइप हम बताने के लिए इस वीडियो में बात किए हैं, तो हम इसको 3 ही रखते हैं। चलिए, आपको दिख रहा होगा अच्छा से शायद, है ना। तो टाइप 1 ही हम बता रहे थे, टाइप हम 1 चल रहे थे भाई। टाइप 1 में क्या था, हम लोग 3 एग्जाम्पल देखे थे, चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे भाई 294 में 5 से गुना करना है, तो ये तो प्रॉब्लम है। 294 में 5 से गुना करना है तो हम लोगों को तो गुना करना पड़ेगा, तो उतना दूर की बात है। 294 में भाई 2 से डिवाइड कर दो तो 1 और कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 1 0 बैठा देना है। बात समझ में आ रहा है? आ ही गया होगा, है ना। चलिए 1 0 बैठा दिए, यानी आपका सीधा सीधी आंसर आ गया कितना, 147 पे 1 0 बैठा दीजिए, 1470 आ गया। कितना आ गया? 1470। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर रहेगा भाई कि 224 में 5 से गुना कीजिए सर, कितना आएगा? तो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। 2 से करेंगे तो 112 आएगा, 1 0 बैठा देना है। क्लियर रूप से आंसर आ गया ना। चलिए टाइप 2 चलते हैं अब, ठीक है ना। टाइप 2 में क्या रहेगा, टाइप 2 में रहेगा 25, 5 वाला बता दिए तो 25 वाला बताएंगे, और भी डिजिट हो सकते हैं, समझ गए ना। जितना बढ़ेगा संख्या ना, उतना 0 का संख्या भी बढ़ते जाएगा। एक बात थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है, यहाँ पे बताएंगे टाइप 2 में। जैसे आपको रहेगा टाइप 2 का पहला प्रश्न, 24 गुने 25 करना है ना, तो काफ़ी मुश्किल है ना। 24 गुने 25 करना है तो काफ़ी मुश्किल है, तो कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए क्या करना है ना भाई, कि हम लोग 5 था तो 2 से भाग दे रहे थे, 5 था तो 2 से भाग दे रहे थे, तो यहाँ संख्या तो डबल हो गया ना। यानी डबल का मतलब कि 2 से दे रहे थे तो ते भी डबल होगा, तो 2 दूना, जब ये डबल ते भी डबल हो जाएगा ना, तो 2 दूना 4। अब टाइप 2 में यानी 25 से गुना करेंगे तो 4 से भागा देंगे और 25 का वैल्यू 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जब भाग देंगे तो 6 आ गया, 6 चौका 24 और 2 0 बैठा देंगे। चूँकि 25 का वैल्यू कितना बताएं, यहाँ पे 0 बताएं ना। यानी कहने का मतलब कि 24 गुने 25 कीजिएगा तो कितना आएगा, 600 आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। से दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि 272 में 25 से गुना करें तो कितना आएगा भाई। तो इसको 272 में 4 से भागा दे दीजिए, है ना। तो भागा देवे से कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा, है ना। 2 छक 24 और 2 अठे अथी नहीं, 4 छक 24 और 4 अठे 32, 68 आ गया ना। 25 का वैल्यू 00। क्लियर हो गया, आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों का हम रख लेते हैं। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। तीसरा एग्जाम्पल रहेगा कि 292 में यदि 25 से गुना करते हैं तो क्या आएगा भाई। तो क्या करना है कि 292 में हम समझाने के लिए ऐसा क्रिया कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 73 करेंगे, 25 का वैल्यू 00। एक ही तो काम करना है केवल, बस उसको भाग दे देना है, जितना बता रहा उतना केवल डिवाइड कर देना। आपको तो आंसर आ ही गया, सबका वैल्यू तो वहाँ पता हो गया, है ना। तो इसका 3 हम एग्जाम्पल देखें। अब टाइप 3 को देखते हैं। हम टाइप 3 को देखते हैं कि टाइप 3 में आपका क्या प्रश्न देता है। तो टाइप 3 में क्या रहेगा भाई, किसी भी संख्या को यदि हम 125 से मल्टीपल करते हैं, है ना, तो समझिएगा कि यदि 32 को 125 से मल्टीपल करते हैं, पहला एग्जाम्पल, यदि 32 नंबर को 125 से मल्टीपल करेंगे तो क्या करेंगे। तब भाई इसमें भागा दिए 2 से, इसमें भागा दिए हम कितना से, 4 से, तो इसमें भागा देंगे हम 8 से। बढ़ते जरा ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8। समझ रहे हैं बात को ना, बढ़ते ही जाएगा, ऐसे ही क्रम होते रहेगा।
तो इसको क्या करेंगे कि 32 में 8 से भागा देंगे, जितना आएगा 25 का, 125 का हम वैल्यू लिख देंगे। तो 125 का वैल्यू 000 है। 4 8 32 तो 4 आ गया, यहाँ 000 दे दीजिए, 4000 आंसर आ गया। यानी 32 गुने 125 करेंगे तो 4000 आएगा। बात समझ रहे हैं ना। अब आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल, 64 गुने 125। इधर कोई भी संख्या रख सकते हैं, इधर कोई भी संख्या रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 125 होना चाहिए, 125 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो क्या करेंगे भाई, 64 से 8 में भागा देंगे तो 8 8 64 8 आ गया। अब 125 का वैल्यू 000। चलिए बिल्कुल आंसर आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल अच्छा कंटेंट रहा। चलिए तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। और 56 गुने 125 करो भाई। तो 56 को क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 आया, और 125 का वैल्यू 000। एक ही तो क्रिया करना है, कितना शानदार है ना। अब चौथा हम एग्जाम्पल को रख लेते हैं। यदि अब 3 अंक वाला संख्या लेते हैं, अब जितना नंबर हो ना उतना आप रख सकते हैं, जितना आपका मन है ना उतना आप नंबर रख सकते हैं। तो 568 में यदि 25 से गुना करेंगे, है ना। चलिए तो आपको कठिन लग रहा, गुना करते करते तो आपको हालत ख़राब हो जाएगा। हमको शॉर्ट में कैसे समझना है, तो इसको क्या करना भाई, 568 में 8 से भागा दे देंगे, तब भाई 71 आवेगा। 8 7 56 तो काटे आ सकते हैं, 8 7 56 एक आ गया, और 125 का वैल्यू 000। कितना आसान रहा, है ना, आसान, बहुत ही शानदार है। चलिए कोई और हम डिजिट को रखेंगे। चलिए इसको अब हम अगला एग्जाम्पल रखते हैं। पाँचवा एग्जाम्पल आपका स्क्रीन पे, पाँचवा एग्जाम्पल आपका स्क्रीन पे है भाई, 64 88। कितना लंबा है ना। ये तो भाई गुना करने में आपको बहुत परेशानी होगा, तो और गुना करने में परेशानी होगा, लेकिन देखिए हम बहुत आसान से बना देंगे। 64 को क्या करना, 64 88 को क्या करना, 8 से डिवाइड करना। तो यहीं पे कर दीजिए ना, 8 से करेंगे तो कितना आएगा, 811 ही आएगा, है ना। 125 का वैल्यू 000 बैठा दीजिए, आपका फाइनली आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। आपके पास ये 5 एग्जाम्पल हम टाइप 3 को लिए थे। अब हम सभी को टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 एक हम बना के बता देते हैं, ठीक है ना, वो शॉर्ट तरीका से, ठीक है। जैसे हम बनाते हैं, जैसे हम यूज़ करते हैं ना, वैसे आपको बता देते हैं, ठीक है। हमको क्लीन करने दीजिए। अब हम इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद हम 3 टाइप लिए हैं, आपका तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अंत में, ठीक है, ताकि आप अच्छा से समझ पाइएगा। इसके लिए क्या करेंगे, टाइप 1 का पहला एग्जाम्पल हम रख लेते हैं भाई, यानी 32 गुने 5 करते हैं तो कितना आता है समझिएगा। यहाँ 2 से भाग देने के लिए बोले ना, तो कितना आएगा, 16 दूना 32, 5 का वैल्यू 10 बताए हैं, 160 आ गया कि नहीं आ गया। आपको लगता है टाइप 1 टाइप 2 का हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 324 में 25 से गुना करते हैं तो भाई कितना आवेगा। तो इसको क्या करना है कि टाइप 2 में हमको कितना से डिवाइड करना है, 4 से ना। तो 4 8 32, 4 एकम 4, और 25 का वैल्यू क्या, 00। कितना आसान लगा, कोई देरी, एक हमको एकदम सेकेंडों में काम हो गया। टाइप 3 का एग्जाम क्या है कि देखिए, कुछ संख्या जैसे 56 96, इस संख्या इसमें 125 से मल्टीप्लाई कीजिए तो काफ़ी लंबा संख्या है। तो काफ़ी आप देख करके डरिए नहीं, बहुत आसान से बन जाएगा। इसमें 2 से भाग दिए, इसमें 4 से भाग दिए, तो एकरा में कितना से भाग देंगे, 8 से। जब 8 से भागा दीजिएगा तो देखिए यहीं पे कट जाएगा, 8 7 56, 8 एकम 8, और 8 दूना 16 बचेगा ना। अब 125 का कितना, 000, कितना 000। यही तो आपका आंसर था। कॉन्सेप्ट क्लियर, आई होप यू आप बहुत अच्छे से समझ होंगे, हमें उम्मीद है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में शानदार ट्रिक के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।